हेलो गुड मॉर्निंग। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7:30 या 7 बज रहे हैं। तो हस्बैंड के लिए जो व्रत का खाना है वो हमने बिना नहाए बना दिया, क्योंकि अगर हम नहाने में पड़ते व्रत का खाना थोड़ा बनने में टाइम लगता है और उनको 8 बजे ऑफिस निकलना रहता है। तो वो थोड़ा नाश्ता करके निकल जाएंगे, फिर हम नहा धो के पूजा वूजा करेंगे। इस तरह से ये मूंगफली भून रहे हैं, इसमें लौकी बन गई है, इधर आलू थोड़ी सी कलहार देंगे और इधर ये सारी तैयारी करी हुई रखी है। तो ये देखिए हमसे क्या गड़बड़ हो गई है। हमें पता नहीं था आज शिवरात्रि की छुट्टी है हस्बैंड की, और हमें लगा ऑफिस जाना है, तो इनको तो अपने टाइम से 8 बजे ऑफिस निकल जाना होगा। 8 से 8:30 के बीच में ये चले जाते हैं। तो लेकिन फिर भी हम नाश्ता वास्ता सब कुछ 8 बजे रेडी कर देते कि पता नहीं कब निकलना पड़ जाए। तो अभी इनको हम उठाने गए तो ये बोल रहे हैं कि आज मेरी छुट्टी है। तो हम सोच रहे इतनी सुबह से हम लगे हैं, क्योंकि आलू उबालो, लौकी छीलो, मूंगफली भूनो, हरी धनिया मिर्चा सब कट करो, तो इसमें सब में काफ़ी टाइम लगता है। हम 5:30 बजे उठे थे, गीज़र ऑन किए, फिर थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि फिर उतने सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। तो बस हम लेट गए जाके, फिर 6 बजे लेटे लेटे मन नहीं लगा तो 6 बजे उठे, आए, अपना काम शुरू कर दिए। अब हस्बैंड बता रहे हैं कि नहीं मेरी छुट्टी है। अगर हमें पता होता इनकी छुट्टी तो हम नहाने चले जाते, नहा धो के पहले पूजा करते। चलो उनको भी पूजा करने में 1-1.5 घंटा लगता है, इसीलिए हम सोचे थे उनको उठा दें, वो पूजा वूजा करेंगे। आज तो वैसे भी स्पेशल पूजा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब जब वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो अब हम जाएंगे, नहा धो के पूजा करेंगे। दोस्तों बस जस्ट अभी नहा के निकले, बाल धोया है आज, और अब थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगाएंगे, उसके बाद पूजा पे बैठ के इत्मीनान से पूजा करेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यह गार्डन साफ करते तो वो इसमें फूल, बेलपत्री, दूर्वा सब कुछ दे गए हैं। बर्तन रात में जो धो के रख दी तो इसमें ले लेंगे कच्चा दूध। आज तो शिव जी को कच्चे दूध से नहलाना है, तो आज हमने दूध पकाया भी नहीं था। वैसे तो रोज नहलाना चाहिए, पहले रोज नहलाते थे, भूल जाते हैं। कच्चे दूध से नहलाएंगे, और अब याद रखेंगे जब भी दूध आया करेगा तो कच्चा दूध इसी तरह से निकाल के भगवान जी को नहला दिया करेंगे। अब ये और मेरे हस्बैंड दोनों ही इसमें से नहला देंगे। पूजा करने के बाद डायरेक्ट आ गए थे घर की साफ़ सफाई करने, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी थी और उनके झाड़ू पोछा करने से पहले हमें लग रहा था कि डस्टिंग तो कर ही ले पूरे घर की। तो बस फटाफट से उसी में लगे थे, क्योंकि अगर वो झाड़ू एक बार उठा ली, फिर मेरी डस्टिंग हुई हो या हो रही हो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कर डालती हैं झाड़ू पोछा। इसलिए हमको लग रहा था जब तक वो और सब जगह झाड़ू पोछा कर रही तब तक फटाफट हम अपनी इधर डस्टिंग कर ले। बाकी घर की डस्टिंग हो चुकी थी, बस हॉल की ही रह गई थी। हॉल की इसलिए रह जाती क्योंकि हॉल में इतनी ज़्यादा मॉर्निंग में ठंड होती है कि यहाँ पर आके काम करना थोड़ा सा टफ लगता है, और क्योंकि हमें सर्दी लगती भी ज़्यादा है, और इतना स्वेटर यहाँ पहन चुके हैं कि बिल्कुल मन नहीं करता स्वेटर पहनने का। बस एक ये हुडी और एक और स्वेटर ही बाहर रह गया, बाकी सब हमने रख दिया है, क्योंकि जितना स्वेटर वेटर बाहर होता उतनी ज़्यादा ही घर में फैलान फैली रहती है। अच्छा, कुछ कपड़े सूख चुके थे तो उनको उठा के फोल्ड कर रहे थे। अच्छा, इन सारे वाइट कलर के कपड़े थे ना, इनको गर्म पानी में फुला दिए थे। सब इतने सिमुट गए थे, इतने सिमुट गए थे, तो इनको अभी अच्छे से प्रेस करेंगे जब टाइम मिलेगा। आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आज मंदिर भी जाना है, और क्योंकि हस्बैंड का भी व्रत है तो फरारी हरारी बनने का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो थोड़ा खाते हैं फिर ये खाए वो खाए, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा बिजी रहेंगे किचन में ही आज। और फिर मंदिर भी जाना है, क्योंकि हमें लक्ष्मण सिद्ध बाबा के मंदिर ज़रूर ही जाना है शाम को। तो वो शाम को ही जाएंगे, क्योंकि दिन में वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, शाम को वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती, इसलिए शाम को ही जाएंगे। अच्छा, लास्ट ईयर ना मेरे बहन बहनोई भी मेरे ही पास थे, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, और इस बार याद कर रहे थे कि वो भी थे लास्ट ईयर मेरे पास। फिर उसके बाद आ गए थे गैलरी में। ये गैलरी साफ़ करने का टाइम था। यहाँ पे जो भी कपड़ा होता है वो वॉशिंग मशीन और एक ये रैक हमने ली थी उसी के ऊपर रख जाता है। तो इसको एक बार इसको तो दिन में कई बार ही साफ़ करते हैं। तो फिर एक टॉप था, बड़ा सिल्की सा था ये वाला टॉप, अब जब से मैं हेल्दी हो गई तो हमें आता नहीं, पर है अभी नया ही। तो इसको फिर से फोल्ड करके अच्छे से हैंगर में टांगे, और एक ये दुपट्टा था इसको टांगे, क्योंकि ये दुपट्टा ना हम घर में ऐसे भी ओढ़ लेते, इसलिए हम बहुत अच्छे से नहीं टांगे, क्योंकि आज थोड़ी जल्दी भी हो रही थी। फिर उसके बाद जो भी कपड़े फोल्ड किए थे उनको अपनी अपनी जगह पर रखे अच्छे से, और उसके बाद जो मशीन, अच्छा ये वाली जो पैंट हम इसमें टांग रहे हैं ना, ये अभी प्रेस नहीं है, इसको प्रेस करना है, लेकिन बाहर पड़ी है आज, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा प्रेस करने का, इसलिए हमने सोचा चलो इसको भी हैंग कर देते, जब टाइम होगा तो इसको प्रेस कर देंगे। फिलहाल बाहर ना रखे, बाहर रहने से ना फिर नहीं अच्छी लगती है। फिर ये चेयर उधर चली गई थी तो इसको एक इधर रखे। अच्छा, ये गैलरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी धूप में बाहर बैठने का मन करता है तो फिर निकाल लेते हैं।
फिर बाल्टी अल्टी ला के और जो भी मशीन में कपड़े हैं वो निकाल के धूप में डाल देंगे। तो हमने एक चादर और सोफ़ा कवर डाला था धुलने के लिए, और उसके बाद जो कपड़े डालने होंगे तो वो बाद में लोड करके। अच्छा, ये जो मैक्सी है ना, जब हम पूजा करते तो नाइटी डाल लेते, आप लोगों को बता चुके पहले भी, तो वो हल्की सी नम सी हो जाती है, उसको धूप में सुखा देते, फिर रात में वही पहन के सोते हैं, फिर उसको नेक्स्ट मॉर्निंग धुल देते हैं। इस तरह से मेरा रूटीन चलता है। फिर उसके बाद आ गए थे पीछे कपड़े फैलाने। अच्छा, ये मेरे पीछे इतना खूबसूरत लगता है, लेकिन जो ये वायर लगी है ना कपड़े फैलाने के लिए, ये हमें अच्छी नहीं लगती है। पर अगर ये हटा देंगे तो कपड़े किस में सुखाएंगे, ये भी एक पॉइंट है। तो चलो, कुछ चीज़ें ना शो के लिए नहीं, कुछ चीज़ें तो अपनी सुविधा के लिए भी करनी चाहिए। फिर बगल में भाभी बैठी थी, वो आवाज़ दे रही थी, उनसे भी बीच बीच में बातें करते जा रहे थे। और फिर ये कुछ नैपकिन हैं किचन की, उसको गलाए थे धूप में रख के, तो अब उसको भी धुल के डाल देंगे। फिर जो भी हम अपना सामान जहाँ से उठाते हैं उसके तुरंत के तुरंत उनको अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। फिर उसके बाद इनके नहाने के बाद कुछ कपड़े हैं जो ये पहनेंगे वो निकाल के रख दिए थे। फिर उसके बाद बगल वाली भाभी का डॉगी आ गया था, तो हमें डर लगता है कहीं मेरे घर में ना आ जाए, क्योंकि बात इसकी नहीं है कि वो घर आ जाएगा तो कुछ होगा, बस हमें रहता है कि ना आए। फिर उसके बाद सर्फ उठाए थे मशीन में डालने के लिए, लेकिन देखा क्या, उसमें हम पहले ही सर्फ डाल चुके थे, भूल गए थे, तो हम फिर से डालने लगे थे। फिर उसके बाद जो ये फ्रिज है, फ्रिज ऊपर से कभी दूध गिरा होगा तो वो सारी छींटें ऊपर आ गई थी, तो वो फ्रिज इतना गंदा हो गया था, दूध चिपक सा गया था। तो हमने सोचा चलो कॉलिन डाल के खूब अच्छे से तब साफ़ करते। और ये आप लोगों को दिखा रहे थे कि ये जो नहीं पेपर होता है, न्यूज़पेपर और दवाई का जो पर्चा होता है वो सब था, तो उसी को मिला के एक करके और उसी से फ्रिज साफ़ कर रहे थे। कहते पेपर से ना ग्लास है, फ्रिज है, ये सब बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं। तो न्यूज़पेपर तो मेरे पास आता नहीं है, क्योंकि हस्बैंड तो न्यूज़ फ़ोन में पढ़ लेते, उनके पास इतना मॉर्निंग में या घर पे टाइम ही नहीं होता न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ें, और हमें पढ़ने का शौक़ नहीं है। तो फिर आ गए थे उसके बाद बेसिन साफ़ करने। क्या होता है, दिन में एक बार ही बेसिन साफ़ कर दो ना, एकदम साबुन से धो के चमका दो, तो फिर सारा दिन चमकती रहती। फिर तो आप पानी डाल के थोड़ा बहुत भी चमकाते रहो, जैसे गंदा हो गया तो फिर पानी डाल दो। तो एक बारी मेरी आदत है पूरे दिन में, जब सुबह के टाइम पे पूरा अच्छे से बेसिन साफ़ कर देते। बाथरूम का तो नहाने के टाइम पे ही साफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा लिक्विड शैम्पू लेके हाथ धोया, और हाथ धोने के बाद अच्छा, यहाँ पे हमने एक मनी प्लांट रखा है, उसमें भी पानी डालते रहते, इतना डालते हैं कि बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो। अच्छा, वहाँ से साफ़ सुथरा हाथ करके फिर आ गए थे किचन में। और किचन में सुबह जब नाश्ता बना रहे थे तो बड़ा फैलान फैल गया था, क्योंकि आज व्रत है, तो कुकर भी कई ओर चढ़ रहे थे। लौकी, एक में लौकी है, एक में उबली आलू है, तो कुछ तो हमने आलू छौंक दिया था, क्योंकि आज आलू ज़्यादा लगेगी, इसलिए एक कुकर और आलू उबालना था, इसलिए कुकर में थोड़ा पानी डाल के पहले ही रख दिए थे। अच्छा, अब भगोने में देख रहे थे कि साबूदाना कितना फूला है कितना नहीं फूला है, तो साबूदाना तो खूब अच्छा फूल गया था। फिर उसके बाद हमने आलू गर्म करने के लिए रख दी थी, और हमने कहा चलो जब तक गर्म हो रही है तब तक खड़े क्या होना, बर्तन ही अलमारी पे सेट कर देते हैं। अच्छा, जब तक पानी निचोड़ नहीं जाता बर्तनों का तब तक ही हम नहीं सेट करते, वरना फिर अलमारियों पे ना स्पॉट से पड़ जाते हैं। फिर इस तरफ क्रॉकरी की अलमारी भी सेट करने के लिए आ गए थे, और जब सेट कर चुके थे उसके बाद का जो क्लिप थी वो हमने धोखे से डिलीट कर दी। फिर हमने कहा अब नहीं लेके लगाएंगे। और फिर उसके बाद आ गए थे जो खल्लड़ मुसड़ नहीं होता, छोटा अदरक कूटने वाला, उसको धो रहे थे, क्योंकि आज व्रत है ना, तो उसको साबुन से अच्छे से धोएंगे एक बारी अपने हाथ से, क्योंकि वो कल्लड़ मुँह से अंदर से ना कभी कभी अदरक लग भी, वो लहसुन लगा भी रह जाता है, क्योंकि हम चाय में अदरक तो डालते नहीं हैं, कभी कभी लहसुन ही कूटते हैं। तो हम इसको फिर अपने हाथ से धो रहे थे, क्योंकि हाउस हेल्पर पता नहीं किस तरह से धोई हो। फिर हम बताए थे ना कि कुकर में हमने पानी डाल के ही रख दिया था, आलू भी धुल के रख दिए थे, ये एक दिन पहले ही धुल के आलू रख दिए थे, जिसमें और आलू काट काट के डाल के उबलने के लिए चढ़ाने वाले थे। एक आलू बचा दिए थे, हमने सोचा कि चलो एक आलू ज़्यादा हो रही, लेकिन फिर हमने कहा नहीं ये भी चढ़ा दो, क्योंकि जब बाद में कम ना पड़ जाए। फिर उसके बाद इनके लिए जूस बनाए थे, तो इधर आलू भी उबल गई है और इधर आलू कलर गई, तो इसमें अभी मूंगफली डालने आएंगे, अभी नहीं डाल रहे हैं। इधर जूस निकाल लिए, तो एक गिलास जूस, ये एक डब्बा भर के निकला था, ये आधा निकला था, तो एक गिलास जूस अपने हस्बैंड को दे देंगे और एक गिलास हम पी लेंगे। अभी इतने बर्तन भी धो के रख दिए हैं, मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो गए हैं। फरारी का भी ये है कि नाश्ते के लिए बन गई है, लौकी बन गई है, आलू कलरा बन गई है, जूस निकल गया। अब जो भी ये कहेंगे भजिया वजिया बनाने को तो बना देंगे बाद में।
लग रही है हमको थोड़ी भूख, थोड़ी देर धूप में बैठे, अब भूख लग रही है तो गैस ऑन करके इसको थोड़ी आलू गर्म करेंगे और इधर मूंगफली कूट रहे हैं, मूंगफली कूट के धनिया डाल के। इधर तो हमने चढ़ा दी है चाय और आलू भी मेरी गर्म हो चुकी है, आलू गर्म हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, अब खा लेंगे बाबा, भूख लग रही है। 12 बज भी तो रहे, 12 बज गए, भूख तो लगी थी और बस फटाफट से इसको मिला दे, मिक्स कर दे। हरी धनिया खाने के बाद, मतलब हरी धनिया मिलाने के बाद आलू का टेस्ट ही अलग होता है। सारे कपड़े, धूप तेज है ना तो सारे कपड़े सूख चुके हैं और इधर ये किचन की सारी नैपकिन भी सूख गई है और इधर हमने कसूरी मेथी बनाने के लिए मेथी रख दिया है, तो ये उतार लेंगे। बेडशीट, मंदिर आए थे तो उन्होंने थोड़ी सी यहाँ सेवा करी, सेवा करने के बाद यहाँ ये देखिए कितना सुंदर हैंडपम्प लगा है, तो बड़ा अच्छा लगा, अपने गांव की याद आ गई। और यहाँ ये तुलसी जी हैं तो थोड़ी सी तुलसी जी ले लेंगे। विष्णु रूपे हेम रूपे मंजरी, शाखा वर भद्र रूपे दलदे परमेश्वरी। ये एरिया देखिए कितना अच्छा, यहाँ इतने अच्छे अच्छे घर बने हैं। वो देखिए घर कितना सुंदर, सारे ये घर बड़े सुंदर से बने। ये घर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो जस्ट अभी मंदिर से आए हैं और मंदिर से आने के बाद इनको तो दे रहे हैं लौकी और हम खाएंगे दही। दही लेके बैठ गए, हम दही खाएंगे। वहाँ गए, इतने अच्छे दर्शन हुए। सबसे लास्ट में गए थे जब पट बंद होने को अभी टाइम में, मंदिर की साफ सफाई हो रही थी, तो खूब अच्छा लगा, खूब सेवा किए। फिर घर आए क्योंकि आज धूप तेज थी तो आते प्यास लगी पानी पे और हम खा रहे हैं दही चीनी डाल के। दोस्तों अभी 4:30 बज गया है और व्रत वाले दिन तो आप लोग बस यही सोच लो कि खाना ही वाना बनता रहता, पता नहीं मेरी आँख में क्या चला गया है। मैं बैठे बैठे आलू छील के मैश किए, अब बनाने जा रहे हैं साबूदाना की भजिया। एक तरफ चढ़ा देंगे चाय, क्योंकि साबूदाना की भजिया और चाय ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो एक चायदानी जूटी पड़ी, वैसे ये चायदानी नहीं थी, ये सॉस पैन था, ये सब्जी बनाने वाला था, हम दोनों लोगों के लिए सफिशिएंट था, मगर फिर एक चायदानी पुराती नहीं है। कभी कभी इसमें हम सब्जी नहीं बनाते, सिर्फ चाय बना लेते हैं। मन से भजिया बना और देखिए चटनी बनाए, चाय बनाए, सब किए, लेकिन भजिया पता नहीं खीर क्यों रही है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया है, तो खीर रही है। तो देखिए वो जो भजिया है खीर रही थी, लेकिन अब हम एक एक डाल रहे हैं तो देखिए नहीं खीर रही है। वैसे ये भी एक ट्रिक होती है, अगर कोई चीज़ खीरे तो फिर आप क्या करो, एक एक करके डालने लगो और आँच तेज रखो, सिम मत करो। तो एक तो हमने यहाँ बना के रख दी है और एक ये पड़ी है, जब ये पक जाएगी तब दूसरी डालेंगे। यह रेडी हो रही हैं और इधर हमने सारे पेड़े बना के रख लिए और ये देखिए कढ़ाई में पड़ी, मगर ये सामने से मेरे मुंह पे इतनी तेज़ धूप लग रही है कि बिल्कुल बस डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ रही, जिसकी वजह से कढ़ाई में हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तभी जो कैमरा ऑन किया ना तो कैमरे में दिख रहा है बढ़िया, तो कैमरे से ही देख के थोड़ा सा तुक्का भिड़ा के बना रहे, एकदम मुँह पे आ रही है। और जब सर्दियों में चाहो कि किचन में धूप आए तब आती नहीं है। अब आज सूरज भगवान पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम डायरेक्ट सूरज भगवान दिख रहे हैं। लग चुकी है मेरी प्लेट, अब हम भी खा लेंगे भजिया और चाय पी लेंगे। फिर मेरे हस्बैंड देखे जब हम बना रहे हैं और आज ट्राइपॉड नहीं लगा रहे थे, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा हैवी है, हमें लगता है नहीं कुछ तो ये 25-30 किलो का होगा, बहुत पुराने ज़माने का है। तो हम आज व्रत था तो मेरा ट्राइपॉड बार बार उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी कुछ क्लिप्स निकाल दी और ये बाहर की भी क्लिप निकाल रहे थे, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर का व्यू, और चिड़िया भी इतना सुंदर चहचहा रही थी, तो बड़ा सुकून मिलता है। अब आजकल ज़्यादा पंछी तो देखने को ही नहीं मिलते। फिर उसके बाद हम अपने हस्बैंड से बोल रहे थे मूंगफली भुनी रखी, अगर आपको खाना हो तो खा लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग शाम थोड़ी देर रेस्ट किए, थोड़ी देर क्या शाम का टाइम था, रेस्ट नहीं किए, फिर हम लोग मंदिर निकल गए। तो निकले थे घर के पास एकदम मंदिर दर्शन करने के लिए। शाम को भी ये था कि शाम को भी एक बार दर्शन कर लेते, और घर की शॉल और घर के ही कपड़े पहन के आ गए थे। लेकिन फिर हस्बैंड बोले चलो चलते हैं लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के आने के टाइम पे हम लोग हो गए, ये सुविधा भी आ गए, तो बस अभी जा रहे हैं सुविधा। चलो ये इस तरह से देखिए, मगर यहाँ पर ये बड़ा महंगा है और ऑनलाइन एकदम सस्ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन करने। लक्ष्मण सिद्ध बाबा के लिए जो हम लोगों की श्रद्धा है वो थोड़ा अलग ही है। तो मंदिर तो 2 बार हो आए थे, सुबह भी हो आए, शाम को भी हो आए, मगर जब तक बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक मन नहीं भरेगा। ठंड
इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि बस पूछो ही मत। अंधेरा देखिए कितना है। फिर लक्ष्मण सिद्ध बाबा में आए, वहाँ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद ये देखिए आज यहाँ मेला लगता है। तो कितना पकौड़ी वाले, चाय वाले और ये क्या पी रहे थे आप, ठंडाई वाले, कितने सारे दुकानें आज बढ़ी हुई थी। हालांकि यहाँ तो हमेशा ही मेला लगता रहता है। तो जब शिवरात्रि है और बाबा जी का दिन है तो ये तब तो यहाँ मेला लगना ही लगना था। तो खूब पकौड़े, चाय, भजिया, ये सब। हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाके करना है खूब सारा काम, क्योंकि अभी खाने पीने के लिए भी बनाना होगा। और दोस्तों ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, शॉल जबकि ओढ़ के आए थे फिर भी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला मॉल, और इतना बड़ा अभी ये सिर्फ बन ही रहा है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये हम लोगों के सामने ही बनना शुरू हुआ था और हमारे ही सामने बन के ये तैयार हो गया। ये जो अभिनव बिंद्रा का फार्म हाउस था ना, ये बस वही है। देखिए कितना खूबसूरत यार लगता है ये हमारे कैंपस का मंदिर है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा लड़ियों से डेकोरेट कर दिया गया है। नहीं बंद है। कहाँ ताला लगा? ताला नहीं लगा, हाँ खुला है, देखो तो। खुला है। ये कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और हस्बैंड जा रहे हैं अंदर देखने की कौन है मंदिर में अभी तक, क्योंकि ये मंदिर 6 बजे बंद हो जाता है और अभी तक आज खुला है 8 बजे तक। आज हम लोग दिन में 4 मंदिर के दर्शन किए। ये बाबा का आशीर्वाद है। बाबा स्वयं बुलाते हैं अपने भक्तों को, जैसी भक्ति रखी है ना वैसे ही बाबा करते भी हैं। चलिए अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। राम राम।